दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज से मैंने एक नई प्लेलिस्ट की शुरुआत की है, हाउ टू क्रिएट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूजिंग पाइथन एंड एसक्यूएलाइट 3। ठीक है, पाइथन क्या होती है मैंने बता रखा है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है बताऊंगा नहीं, फिर से मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा हट करके है। ठीक है, अभी तो हम लोग मिनी प्रोजेक्टों को पढ़ रहे थे, अंडरस्टैंड कर रहे थे, तो उस हिसाब से मैंने आप लोगों को पाइथन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था। लेकिन अब हम लोग एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, प्रोफेशनल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है ना, तो उसमें पाइथन और एसक्यूएलाइट 3 को हम लोग जान लेंगे। ठीक है, हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि अकाउंटिंग क्या होती है। ठीक है, बहुत से लोग जानते हैं, अच्छी बात है। अगर आप लोग जानते हैं तो ये चीज को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं अकाउंटिंग के साथ साथ जो सॉफ्टवेयर की टेक्नोलॉजी होगी उसको भी यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, तो ये अकाउंटेंट के लिए भी है और साथ ही साथ जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं उनके लिए भी है। ये सीरीज का पार्ट फर्स्ट है, तो हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अकाउंटिंग को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं हरी सिंह यहाँ के जमींदार हैं। ठीक है, हम लोग आज से 100 साल पहले की बात करते हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है कि हमें किसी चीज को अंडरस्टैंड करना है तो हम लोग हिस्ट्री से उस चीज को समझते हैं। जैसे कंप्यूटर आप लोग कहीं सीखने गए होंगे तो पहले कंप्यूटर की जनरेशन बताते हैं कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या था, कितने बड़े बड़े होते थे, है ना दोस्तों। मतलब एक कंप्यूटर बड़े बड़े हॉल के बराबर होते थे, वैक्यूम ट्यूब लगती थी उनमें। आज तो हम लोग हथेली पर कंप्यूटर को रख सकते हैं, है ना, रख सकते हैं कि नहीं। अच्छा, ये तो अभी मॉडर्न जमाने की बात हम लोग बाद में करेंगे। हरी सिंह जी जमींदार हैं। ठीक है, अब इनके यहाँ कई लोग रहते हैं, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। ठीक है, इतने लोग रहते हैं। अब ये क्या काम करते हैं, इन लोगों को उधार पैसा देते हैं। ठीक है, तो उधार पैसा दिया देते थे। अब इनको क्या मालूम कौन पैसा ले गया, कौन पैसा कब दे गया, है ना। तो वो सारी चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए इन्होंने मिस्टर एल को क्या किया, अपने यहाँ नियुक्त कर लिया। ठीक है, मिस्टर एल मॉडर्न जमाने में इनको अकाउंटेंट बोलते हैं, पुराने जमाने में इनको मुनीम बोला जाता था। ठीक है, अच्छा, अब मिस्टर एल का काम क्या होगा दोस्तों, पे आया तो किस दिनांक को, है ना, दिनांक समझ लीजिए या डेट समझ लीजिए। आज के समय में तो हम लोग डेट ही कहते हैं, है ना। टैली में हम लोगों को कहाँ दिनांक देखने को मिलती है ना। इंग्लिश वैसे भी इंटरनेशनल लैंग्वेज है ना, तो हम लोग इंग्लिश में ही इस चीजों को समझेंगे। अच्छा, मान लीजिए किस तारीख को आया, ये एक रजिस्टर बना लेते थे। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने डेट लिख दिया, फिर पर्टिकुलर मतलब उसका नाम लिख दिया, फिर यहाँ 2 कॉलम वो बनाते थे। गिव मतलब दिया, यानी दे चुके हैं, और ले चुके हैं, है ना। ठीक, अब होता क्या था, किसी तारीख को पे आए, इनको इन्होंने 100 रुपए दे दिए। ठीक, और यहाँ पे एक बैलेंस का कॉलम भी चलता था। ठीक है, शेष जिसे हिंदी में बोला जाता है। अच्छा, अब 100 रुपए हो गए तो बैलेंस कितना बचा, 100 रुपए। ठीक, अब दूसरी बार दूसरे पर्सन आए, सॉरी दोस्तों, ए ही आए, दूसरी तारीख को ए ने क्या किया, 10 रुपए दे दिए। ठीक, तो यहाँ पे कितना बचेगा फिर शेष, 90 रुपए। फिर इसके बाद वो आते गए, पैसे 10 रुपए 20 रुपए जिस हिसाब से तय हुआ वो अपना यहाँ पे जोड़ते रहे। अब दोस्तों, आप लोग ब्याज की भी बात सोच रहे होंगे, वो हम लोग अभी अंडरस्टैंड कर लेंगे। लेकिन ये जो प्रोसेस होता था,
हर एक पर्सन का बही खाता अलग अलग पन्नों पे क्या किया जाता था, लिखा जाता था। ठीक है। अब दोस्तों हरि सिंह को जब भी जानना होता था तो उसका बही खाता जो हम लोग टैली में DAL से लेजर ओपन करते हैं और उनका बैलेंस जान लेते हैं, वो पहले पन्नों पर लिखा जाता है। ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई, ये तो पुराने जमाने की बात हो गई। लेकिन जब कंप्यूटर का विकास हुआ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज हुई, पहले तो सिंगल एंट्री मोड होता था, अब डबल एंट्री मोड होता है ना। जहां पर दोस्तों सबसे पहले तो देखिए आप लोगों को एसेट, लाइबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस, इनकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। चाहे आप अकाउंटेंट हो या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डेवलप करने की सोच रहे हैं, यही मेन ग्रुप होते हैं। बात समझिए, बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है, तो एक तरफ एसेट रखा जाता है, दूसरी तरफ लाइबिलिटी। जब PL बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, तो एक तरफ इनकम होती है और दूसरी तरफ एक्सपेंस होता है। यही चार प्राइमरी ग्रुप होते हैं। अब एसेट्स आप लोग जानते हैं, अगर नहीं भी जानते हैं तो देखिए, एसेट्स मतलब होता है बिजनेस की संपत्ति, जैसे कार, ट्रक, मशीन, है ना। लाइबिलिटी मतलब हमारी जिम्मेदारी देने की, जैसे किसी से उधार पैसा लिया है तो उसको पे करना है, हमें किसी की सैलरी नेक्स्ट मंथ पे करेंगे, बैलेंस शीट बन रही है तो वो लाइबिलिटी में आ जाएगी, है ना। इनकम वर्ड जानते ही है, हमारी आय क्या क्या इनकम हो रही है ना दोस्तों। सेल भी अकाउंट जो होता है वो इनकम होता है। ठीक है। और एक्सपेंस हमारे खर्चे। ठीक, एक तो ये सारांश हो गया। दूसरी चीज दोस्तों आप लोगों को याद करनी है, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है। मैं अभी इसके ज्यादा अंदर नहीं जा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हम लोग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो हमें इतनी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। बाकी जब मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली एक एक चीज दिखाऊंगा, तब हम लोग उस चीज को अंडरस्टैंड और एनालिसिस कर लेंगे। अब एक एग्जांपल समझ लेते हैं, मैं इसको थोड़ा सा जरा रफ कर दूं। ठीक है। हाँ, अब देखिए हम लोग एक एग्जांपल समझ लेते हैं। मिस्टर के, ठीक है, ये कंपनी के ऑनर हैं, इन्होंने SBI में अपना खाता खुलवाया, ठीक है, कैश दे करके। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो दो चीजों का यूज कर रहे हैं, और मैंने अभी आप लोगों को बताया पहले सिंगल एंट्री का यूज होता था, अब डबल एंट्री यूज होने लगा है। तो SBI को जब हम लोग लेजर बनाते हैं तो किसके अंडर रखते हैं दोस्तों, बैंक अकाउंट के, है ना। अभी ये चीज मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक, अब बैंक अकाउंट को कभी आप लोगों ने देखा है, बैंक अकाउंट किसके अंदर होता है दोस्तों, करेंट एसेट कहते हैं इसको। ठीक, अब करेंट एसेट्स किसके अंदर होता है, एसेट के अंदर। ठीक है। मेन प्राइमरी ग्रुप टैली क्या है, टैली का जो डेटाबेस होता है वो हायरार्की स्ट्रक्चर में होता है, ट्री स्ट्रक्चर में। ये देखिए ट्री बन रही है कि नहीं भाई। मेन ग्रुप एसेट, फिर उसके बाद करेंट एसेट, फिर उसके बाद बैंक अकाउंट, फिर बैंक अकाउंट मतलब बैंक का नाम। अब करेंट एसेट्स में दोस्तों सन्ड्री डेटर्स भी आता है ना। लेकिन जो प्राइमरी ग्रुप होता है हम लोगों का वो एसेट। इसी तरह कैश को हम लोग किस ग्रुप में रखते हैं, कैश इन हैंड में। ये टैली में बाय डिफॉल्ट ओपन होता है। फिर कैश इन हैंड भी किस में जाता है, करेंट एसेट में। और करेंट एसेट का मेन प्राइमरी ग्रुप क्या होता है, एसेट। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया, बैंक में कैश को डिपॉजिट किया। ठीक, तो दोनों ही एसेट हैं। जर्नल एंट्री आप लोग जानते हैं, एसेट बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट। ठीक है। वो जो 3 गोल्डन रूल होते हैं, मैं आप लोगों को वो नहीं बता रहा हूं, वो
एजुकेशन पर्पस के से लोग बताते हैं। मैं यहाँ एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस 4 चीजों के बेस पे जर्नल एंट्री कैसे होती है वो बताऊंगा, ठीक है। फिर इसको हम लोग धीरे से इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे, ठीक है। तो भाई इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? बैंक कैश जब जमा करेंगे बैंक में तभी तो हमारा बैंक में खाता खुलेगा। तो हम लोग डेट लिखेंगे, ठीक है, और डेट कोई भी मान लेते हैं। फिर इसके बाद एसबीआई को डेबिट करेंगे, ठीक है। एसबीआई अकाउंट को डेबिट करेंगे, कितने से? मान लेते हैं 1000 रुपये जमा किए, ठीक। अच्छा, अब 2 कैश हमारे पास से घटेगा ना, तो कैश को हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे 100 रुपए से। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जब तक डेबिट और क्रेडिट आपस में इक्वल नहीं होते हैं तब तक एंट्री सेव नहीं होती है। अच्छा, हम लोग इसको थोड़ा सा रिमूव कर दें, ठीक है। तब तक एंट्री सेव नहीं होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं जर्नल एंट्री, ठीक है। जो मैनुअल अकाउंटिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं जर्नल एंट्री, ठीक। फिर इस जर्नल एंट्री के हो जाने के बाद आप लोग जब DAL से जाते हैं तो लेजर देखते हैं कि नहीं? भाई हमने 2 लेजर बना रखे हैं, एक SBI का और दूसरा कैश का। तो जब हम लोग लेजर खोलते हैं SBI का, तो जो हम लोगों ने ट्रांजैक्शन में डेट दे रखी होती है वो डेट आती है, ठीक है। फिर पर्टिकुलर आता है, पर्टिकुलर मतलब भैया ये तो SBI, ठीक है, इसका दूसरा साथी कौन था? कैश। अभी हम लोगों ने जो जर्नल एंट्री की है ना। और फिर यहाँ पे डेबिट का भी कॉलम होता है, यहाँ पे क्रेडिट का कॉलम होता है। तो कैश, ठीक है, यहाँ पे हम लोग 1000 रुपए ये टैली करता है, ठीक है। जो लेजर का क्रिएशन का काम होता है वो टैली खुद ब खुद करता है। पहले हम लोग क्या करते थे, इसको मैनुअल करते थे। भाई SBI, मैं एस लिख दे रहा हूँ दोस्तों, आप लोग इसको SBI समझ लीजिएगा, ठीक है। ये हम लोग एंट्री करते हैं, है ना। और 2 कैश, C लिख देते हैं 1000, है ना, क्रेडिट। ये एंट्री करते हैं, फिर टैली इसका लेजर बना देता है, ठीक है। अब इसी तरह जैसे जैसे एंट्री होती जाएंगी उनके लेजर्स बनते जाएंगे। फिर लास्ट में इसका एक बैलेंस निकल करके आएगा कि SBI में कितना बैलेंस बचा है। ये बैलेंस उठ करके हमारे ट्रायल बैलेंस में जाता है। मैं टैली का ट्रायल बैलेंस दिखा देता हूँ, देखिए। ये सारे हायरार्की स्ट्रक्चर्स आप लोग जो देख रहे हैं ये क्या है कि जर्नल एंट्री की, फिर जर्नल एंट्री से लेजर बना, फिर लेजर से ट्रायल बैलेंस बना, फिर ट्रायल बैलेंस से CLO प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के टॉपिक को मैं यही फिनिश कर रहा हूँ। अभी ये फिनिश नहीं हुआ है, अभी हम लोग इसमें बारीकियों को मैं पहले आप लोगों को अंडरस्टैंड करवाऊंगा, ठीक है, ताकि आप लोग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को समझें कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इंटरनली वर्क कैसे कर रहा है। तभी तो हम लोग उस बेस का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बना पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये इंट्रोडक्शन पर्पस था। कैसा टॉपिक लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं इसी के पार्ट 2 में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय दोस्तों।